नमस्ते सभी को। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। यह है पिरामिड मेडिटेशन चैनल मुंबई। कुलकर्णी आज के सत्र में जब पत्री जी थोड़ी देर में आने वाले हैं, हम कल के सत्र की बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। आप में से काफी लोगों ने कल का सत्र अटेंड किया होगा, जो पूरे दिन भर चल रहा था। और ये गुरु पूर्णिमा का सत्र वैसे तो 3 दिन चल रहा था, और रात का सेशन जो पत्री जी का 10 से 12 बजे तक 1 बजे तक चला, वो ध्यान भी आप में से सभी ने अटेंड किया होगा। तो मैं चाहूंगा आप में से जो भी उसके ऊपर आपका कोई अनुभव या सवाल हो वो बात कर सकते हैं। सवेरे 6:30 बजे गुरु पूर्णिमा का, उसके अंदर जो लोग नहीं थे या जो पत्री जी ने ध्यान किया उसमें भी जो नहीं थे, अटेंड नहीं कर पाए, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कल का सत्र पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का अपना स्टाइल का सत्र था, जिसमें हम परंपरा भी निभाते हैं और परंपरा के साथ गुरु के बारे में काफी अलग बातें बताते हैं। अलग यानी कौन सी? गुरु क्या है? पत्री जी ने बताया कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हम गुरु के बारे में क्या है, जो भी हमें ज्ञान देता है वो गुरु है। इंफॉर्मेशन मिलती है उनसे लेनी है, और जितने ज्यादा लोगों से आप इंफॉर्मेशन लेंगे वो लेते रहे। और यही पिरामिड के किताबें हम पढ़ते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं, और पत्री जी आ रहे हैं। पत्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कोटि आपको स्वागत करते हैं। नमस्कार बाबा। सब लोग नमस्कार सर, नमस्कार सर। कल का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ। अच्छा, रात में थे आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छा हुआ सर। बहुत एक अद्भुत अनुभव था वो तो। अच्छा बाबा। आपने पीछे जो समाधि दिखा रहे थे, हाँ हाँ, उससे काफी ऊर्जा मिल रही थी। मैं पहली बार समाधि का दर्शन मुझे तो जैसे ही दर्शन मिला और ध्यान शुरू हो रहा था, बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही थी और इतनी शांति महसूस हो रही थी कि पूछे मत। बहुत ही अच्छा था। यस स्वामी जी। और नए लोगों को दीजिए। हाँ जी, कौन सवाल कुछ पूछना चाहेगा? नवे अपना बोलिए। सर बंसी मेहता ने हैंड रेस किया था, मैं उनको हाँ ये हाँ, उनको अनम्यूट। बंसी मेहता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते स्वामी जी। कैसा हुआ कल? अरे मस्त मस्त था सर। कल रात का फ्लूट मेडिटेशन सबसे बेस्ट था सर। हम लोग कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। और आपका एनर्जी सर, आप सुबह 6 बजे से रात को 12:30 तक, हैट्स ऑफ यू सर। कोटि कोटि प्रणाम आपको। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। आपको देख के ही क्या बोल। ओके बंसी मेहता जी अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ हाँ मैडम। हेलो, नमस्कार सर। कोटि कोटि प्रणाम। कल जो रात को जो था फ्लूट मेडिटेशन, वो जो 1.5-2 घंटे का था, वो
चालू हुआ फिर पता ही नहीं है, ऐसा लगा 5 मिनट में ही पूरा हो गया और 2 घंटे गए थे, कहाँ गए वो ही पता नहीं चला। बहुत ही अच्छा रहा सर। वेरी गुड एकदम बाबा। डांस में गए थे। हाँ सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर। ऐसे ही हर रोज बैठना। जी सर, मैं रोज ही करती हूँ, सभी सेशन अटेंड करती हूँ सुबह से रात तक के, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। और यमुना जी? यस सर। सर योगेश आया है, योगेश अपने आप को अनम्यूट कीजिए, योगेश देशमुख। योगेश है? योगेश नहीं है। सचिन, कल का एक्सपीरियंस बताओ। हेलो, नमस्कार सर। ओके बाबा। सर कल सुपर था सर। क्या बच्चे लोग ने जो गाना गा रहे थे, वो 3 बच्चे थे, वहां से मैंने शुरुआत किया था सर। आहा, क्या मतलब फुल एंजॉयमेंट सर, फुल एंजॉयमेंट। फिर सर ये जो सनियों की उमा शंकर जी का पूरा लेक्चर सुना, वो तो सर आउट ऑफ द वर्ल्ड था सर। वो जो बोल रहे थे सर, एक एक अंदर से पार्ट खुल रहे थे कि हाँ, बचपन में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब हम समुद्र में गए थे सर। वहां पर भी आंखों में ऐसे ही पानी चला गया था, तो ऐसे ही लग रहा था। फिर आंख खोल के जब देखा तो देखा कि हाँ, आंखें नहीं गई हैं सर। एकदम मतलब जो मन में था सर, इतने सालों से जब किसी को बोला नहीं था, वो एक एक चीज सामने आ रही थी सर। और जैसे सर ने बोला था कि प्लांट जो जो खाना बनाते हैं क्लोरोफिल से, और ह्यूमन बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो व्हाई कांट ह्यूमन बॉडी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो सुन के इतना अच्छा लगा सर। मतलब बहुत एकदम काफी प्रैक्टिकल अप्रोच में उन्होंने काफी सारी चीजें समझाई सर। बहुत कुछ नया लगा सर, बहुत सारी चीजें समझ में आई सर। थैंक यू सो मच सर। रियली इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल, उमा शंकर जी का लेक्चर। यस सर। ये लेक्चर तो बार बार सुनना चाहिए, बार बार देखना चाहिए सर। हर बार देखेंगे तो कुछ नया चीज मिलेगा। बहुत मजा आ गया सर। एब्सोल्युटली सो। यस सर। वो क्लोरोफिल का और हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छी तरह बताया वो तो। हाँ सर। यस सर। वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बताया कि सेम सेम डायग्राम्स है, सेम एकदम दिखता है, तो व्हाई नॉट आवर हीमोग्लोबिन कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट। फिर उन्होंने कहा था कि 1990 के बाद उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया करके कुछ बोला उन्होंने, फिर वो ठीक से समझा नहीं सर। एब्सोल्युटली सो। यस सर। यस सर। और सर ये जितने भी बड़े बड़े मास्टर्स है सर, बहुत मन कर रहा है कि इन सबके साथ में कहीं मिले सर, सबके साथ में बैठ के फिजिकली बैठ के ध्यान करें, और क्या अलग ही कुछ मिलेगा सर। पता नहीं मैं क्या, वर्ड नहीं है सर एक्सप्लेन करने के लिए। अब अरे हम तो आपसे मिलकर ध्यान में बैठना चाहते हैं बाबा, आप इतने महान हैं। मैं सर सर मैं क्या बोलूं। हम हमेशा सोचते ये सचिन जी से हम कब मिलकर ध्यान में बैठे। सर आप बुला लीजिए, मैं कभी भी हैदराबाद आ जाऊंगा सर, मैं आपके पास बैठ के ध्यान कर लूंगा सर। और चिरंजीवी क्या हो रहा है? सर एक मिनट। हाँ यस सर प्रणाम सर। मेरा कल का गुरु पूर्णिमा का आपका आशीर्वाद रह गया। आपको ध्यानाभिवंदन है सर। बोलिए बाबा। कैसा था कल? कल का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत था। सुबह से लेकर के शाम तक बड़े मजे से सारे कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। बहुत ही अच्छे स्पीचेस थे। रात का 10 से 12 बजे का जो ध्यान था वो बहुत ही एनर्जेटिक था। बहुत मजा आया सर। बड़ा गर्व लगता है PSSM मूवमेंट से जुड़े रहने का, ध्यान करने का। एक ध्यानी का नाम हमारे नाम के पीछे जब लगता है तो ऐसा लगता है मैं भी कीमती हो गया।
बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत मजा आया सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और सर निर्मला निर्मला प्रकाश जी है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए निर्मला जी एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने अभी बात किया, फिर से कर दिया मुझे। हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। प्रणाम सर। प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ। मेरे बारे में क्या बात करे सर? हाँ, बहुत बहुत धन्य हो गए मेरे जीवन। हाँ, ध्यान ज्ञान बहुत कुछ मिला। हाँ, कल का इतना सारा एनर्जी लिया सर, एनर्जी ओवरफ्लो हो गया। आई एम वेरी हैप्पी सर। PSS पार्ट ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್। आप कब से ध्यान कर रहे हैं? 10 years sir, from last 10 years। वाओ। पहले मैंने सोचा ये ध्यान वान बुजुर्गों के लिए, छोटो वाला मिडिल एज के लिए नहीं, ऐसा सोचा मैंने। बहुत खराब था खोपड़ी। बाद में पता चला। So then I continue to do meditation. I healed my back pain from the meditation only. Cure my meditation, not heal. Sorry. We are all doing meditation, sir. Yesterday, last 10 o'clock. Okay. We get more energy, sir. Thank you, sir. Thank you very much for everything, sir. जब मैं उनके गांव जाता हूं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूं मैं, यमुना जी। क्या बात है सर। हाँ। सुपर सर। 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं सर, मुझे ऐसा होता है कि मैं क्यों नहीं 10 साल से मैं अभी आई हूँ सर। थैंक यू। क्यों नहीं आए आप 10 साल के पीछे? पता नहीं सर। सर आपने बुलाया नहीं। मैं 20 साल से मुंबई आ रहा हूं, मैं 20 साल से। सुपर सर। मैं और एक वर्ड बोलूं, लेट आया तो लेटेस्ट आया। सही बोला। थैंक यू सो मच निर्मला जी। थैंक यू। यस यस। और सर नित्या जी है। नित्या जी, कल का प्रोग्राम कैसा लगा बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्म प्रणाम बत्री जी। आर यू तमिल और कन्नड़ा? तमिल तमिल तमिल। अच्छा। बहुत ही बढ़िया था प्रोग्राम, सब देखा। मॉर्निंग से रात तक बैठा, बहुत ही अच्छा था। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। और सन योगी का अच्छा था। आउट ऑफ द वर्ल्ड था, आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, बहुत ही अच्छा था। वो एक्सप्लेन कर रहा था ना, अच्छा एक्सप्लेन किया। बाकी रात का ध्यान भी अच्छा था, आनंद में था, बहुत आनंद था। 10 से 12 का ध्यान। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। बढ़िया बढ़िया हो रहा है। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर। आपका ही आशीर्वाद है सब। उधर पूनम जी आइए। हाँ सर, पूनम जी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी सर। मैंने अच्छा, नमस्कार। मैडम जी आपका पूरा संदेशा दीजिए। मेरा आप सभी को यही संदेशा है, ध्यान करें रोज, ध्यान सिखाए रोज, और लोगों को पूरा जगत ध्यान बनाए। आप कैसे ध्यान आए वो बताइए, ये मिसे सबको मालूम है। मैं 9 साल से हूँ, मेरा नाम पूनम पोद्दार है, और मुझे कुछ फिजिकल इश्यूज थे, तो मेरे कजन ब्रदर है आलोक जैन, उन्होंने मुझे कहा कि पूनम ये ध्यान करो, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब मैंने बोला कि ध्यान से मतलब ये ऊपर से जैसे नीचे टपके, मैंने क्या ध्यान से सब कुछ होता है क्या? बोला हाँ, ध्यान से सब कुछ होता है। मैंने कहा मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो बोले कि नहीं, तुम ध्यान करो, अच्छा रहेगा। करना क्या है, कुछ पैसा नहीं लगना है। हम लोग मारवाड़ी में थोड़ा पैसे का ज्यादा वो रहता है,
तो ऐसा मेरे पति ने कहा कि पैसा भी नहीं लगेगा, रंग भी चोखा आएगा, तो ध्यान कर लो, कुछ तो करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। मैं ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो हम लोग एक जगह बैठ के ध्यान करना, तो मैं ध्यान करने लग गई। फर्स्ट डे जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मेरे शरीर में एकदम टिंगलिंग शुरू हो गया। मैं घबरा गई क्योंकि पता ही नहीं था कि ध्यान से क्या होता है। तो मैं घबरा गई, तो मैंने भैया को फिर से फोन किया, भैया भैया मुझे शरीर में ऐसे हो रहा है। तो वो हंसने लग गया, बोला कुछ नहीं है, एनर्जी का खेला है। बोले ओके। फिर मेरा ध्यान का सफर चालू हो गया। ध्यान का सफर चालू ऐसा हुआ कि आज तक चल रहा है। मेरे बैक में एक बहुत जोर पेन रहता था कि मैं जब सुबह उठती थी तो मैं सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। और ध्यान में तो बैठ के ध्यान करना है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस। तो बैठ के ध्यान करना है। तो मैं ध्यान करूं तो कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आया। तब फिर क्या हुआ, मैं पिरामिड वैली गई हुई थी, किंग्स चैम्बर में। मैं बैठी वहां पे ध्यान करने के लिए, और मैंने मास्टर्स को कॉल किया कि मास्टर्स आप कहते हो कि ध्यान करना है और मुझे बैठना है, अगर आप हो और कुछ ताकत है तो कुछ ऐसा करें कि मैं बैठ सकूं। इमीडिएटली मैंने आंख बंद किया और मेरे पीठ में किसी ने ऐसे, आई कुड फील दैट, मेरे पीठ में किसी ने ऐसे हाथ फेरा, और उसके बाद से मेरा पीठ का दर्द एकदम गायब हो गया। ये जो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है ये एक है, इस तरह से अनेक एक्सपीरियंस है। दुनिया बदल गई, सोच बदल गई, हमारे साथ सब बदल गए। ऐसी आग लगी ध्यान की कि पूरे कलकत्ते में ध्यान ही ध्यान हो गया। कोलकाता पीएचडी टीम फॉर्म हो गया। हम लोग पूरी टीम 30 लोगों की टीम है और सिर्फ दिन रात यही काम कर रहे हैं, ध्यान का प्रसार। थैंक्स टू सर, थैंक्स टू पत्री सर, हमारे गुरु पत्री सर, थैंक यू सर। कुछ पुण्य आपके घर में सब करते हैं क्या ध्यान? सब करते हैं। मेरी डॉटर है जिसने सर ने ही पायमा का प्रेसिडेंट बनाया है, कोलकाता के प्रेसिडेंट बनाया है, और वो भी दिन भर इसी में ही लगी है। अपना काम भी करती है, ये नहीं है, अपना काम भी करती है, ध्यान भी करती है, ध्यान का प्रचार भी करती है, यूथ को, किड्स को ध्यान सिखाती है। मेरे हस्बैंड ने सुबह 4 बजे उठ के रोज ध्यान करते हैं। मेरा बेटा है वो भी ध्यान करता है। हम लोग सब इस ध्यान के लिए ही पैदा हुए हैं, ध्यान के प्रचार के लिए ही पैदा हुए हैं। थैंक यू सर। कल का प्रोग्राम का बताइए। कल का प्रोग्राम हुआ था रात में, जो 10 से 12 सर का जो प्रोग्राम हुआ था, बहुत सुंदर। डीएमसी में इसी तरह से होता है। मैं डीएमसी हर साल जाती हूँ और इसीलिए जाती हूँ कि वो जो एक समा बन जाता है। संजय किंगी जी जो सितार बजाते हैं, सर अपना जो बांसुरी बजाते हैं और जो तबला बजता है, वो जो समा होता है ना, वो मुझे हर बार स्वर्ग की याद दिलाता है। मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर स्वर्ग और क्या होगा। बहुत सुंदर सीन था, बहुत सुंदर म्यूजिक था, बहुत सुंदर ध्यान था, अति सुंदर सर, एक्सीलेंट। कल शाम में होने वाला प्रोग्राम के बारे में बताइए। हमारे वेस्ट बंगाल में ही सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी में रेणु अग्रवाल मैडम है, वो इस ध्यान का प्रचार कर रही है सिलीगुड़ी में। तो वो अभी 2 महीना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मुझे हर बार मैसेज, हम सबको शायद से मैसेज आते हैं, कोई समझते हैं कोई नहीं समझते हैं। मैंने अब समझना शुरू किया है, तो मुझे मैसेज बार बार आ रहा था कि रेणु अग्रवाल को बोलो, रेणु अग्रवाल को बोलो। तो मैंने एक दिन रेणु अग्रवाल को बोला कि रेणु जी आप ध्यान सिखा रहे हैं क्या? तो उसने बोला नहीं मैं तो नहीं ध्यान सिखा रही, मैं घर में बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं, ध्यान सिखाइए। तो फिर उनको मैंने बोला जूम में हम लोग ध्यान सिखा रहे हैं, आप भी वैसा करिए। तो अभी वो ध्यान सिखा रही, 40 दिन पूरे हो गए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। 4 बजे कल सिलीगुड़ी आप लोग सभी पधारे। कल 48th डे का उनका सेलिब्रेशन है। We are all are invited. Very good, Baba. Thank you very much. Thank you, sir. Bhavana ji from Aurangabad. Yes, sir. Bhavana ji. भावना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते, मैं भावना बाहेती हूँ औरंगाबाद से। बस 40 दिन पहले ही मैंने संकल्प लिया था
ध्यान औरंगाबाद बनाने का आज 48 डे है और आज बॉम्बे से पहले सर हमारे साथ थे औरंगाबाद एंड औरंगाबाद भी महाराष्ट्र का ही पार्ट है, मुंबई भी महाराष्ट्र का ही पार्ट है। तो हम मुंबई औरंगाबाद आसपास अब ये विजन ध्यान औरंगाबाद से थोड़ा बड़ा हो गया है, ध्यान महाराष्ट्र और फिर सबके साथ जुड़ के ध्यान भारत, ये मिशन हो गया है अब मेरा। इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहती हूँ, आप सबको सहयोग करना चाहती हूँ और आप सबका सहयोग चाहती हूँ कि सर का जो ये मिशन है ध्यान जगत, तो हम महाराष्ट्र से शुरू होके भारत से जगत में हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, सब मिलकर एक साथ धीरे धीरे ध्यान जगत तक पहुंचे, सब मिलकर एक साथ। आप कब आए ध्यान में, कैसे आए, क्यों? थैंक यू सर। मैं ध्यान में 3 साल पहले, मेरी फ्रेंड है ईशा गोयल, मेरी स्कूल फ्रेंड है, तो हम 3 फ्रेंड्स थे। मेरी बाकी दोनों फ्रेंड हमेशा से स्पिरिचुअलिटी में थी और सिर्फ मैं ही नहीं थी, पर ईशा को हमेशा लगता था कि भावना यू आर रेडी फॉर मेडिटेशन, और मुझे मेडिटेशन का एम भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैं हमेशा रेजिस्ट करती थी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो 3 साल पहले बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन वो मुझे हाथ पकड़ कर ले गई कि तुम्हें किसी भी हाल में मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। आज पिरामिड में मुझे लेकर गई ध्यान कराने के लिए। कैलकाटा की ही मास्टर रिंकू चाची जी वो आई थी हमें ध्यान कराने के लिए, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल वेरी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। ध्यान के पहले ही दिन मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस हुआ। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे और उस दिन भी मैं जब ध्यान में बैठी तो मुझे वो अटैक आया, मेरी बॉडी हिल नहीं रही थी और मैं अंदर से चिल्ला रही थी। ईशा बाजू में बैठी थी, मैं ईशा को बोल रही थी, ईशा मुझे ध्यान से निकालो, मुझे निकालो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है। और चाची जी इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि टेक योर टाइम एंड अपनी आंखें खोल सकते हैं, पर मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। और फिर अपने आप थोड़ी देर बाद मैं ध्यान से निकली। 3 साल में मुझे वो अटैक फिर कभी भी नहीं आया। तो फर्स्ट डे ऑफ द ध्यान वाज सो ट्रांसफॉर्मिंग कि मुझे अपने आप ही बिलीव हो गया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर लेवल में हमें इतना मदद करता है। अब तक मैं सिर्फ ध्यान कर रही थी, बट लास्ट मंथ सर से बात करके सर ने मुझे बोला कि अब ध्यान सिखाना है, ध्यान औरंगाबाद बनाना है। बस वो सर की बस आई थिंक खाली बोलने की देरी थी, सर के मुंह से वो बात निकली और 2 दिन में हमारा ध्यान औरंगाबाद का ग्रुप चालू हो गया एंड आज 40 डेज कंप्लीट भी हो गए एंड औरंगाबाद में इतने लोग ध्यान कर रहे हैं। लोगों को ध्यान से जोड़ दिया मैंने और अब मेरा नेक्स्ट मिशन है औरंगाबाद में पिरामिड बनवाने का। उसकी नींव भी आज सर ने और सारे मास्टर्स ने मिलके उसकी नींव भी आज डाल दी है और बहुत ही जल्द औरंगाबाद में अब एक पिरामिड भी बन जाएगा। थैंक यू बाबा। थैंक्स टू सर एंड ऑल द मास्टर्स, थैंक यू सो मच। महेश अग्रवाल जी, कैसा हुआ औरंगाबाद का, बताइए। औरंगाबाद का तो अनुभव मेरे को सबसे बढ़िया रहा। मतलब जितना आनंद मेरे को आज औरंगाबाद के अनुभव में आया, उससे पहले उतना आनंद नहीं आया। मैं कलकत्ता का प्रोग्राम भी अटेंड किया हूँ, परंतु आज तो औरंगाबाद ने तो मन जीत लिया भाई मेरा। आपने इतने कम समय के अंदर इतने लोगों को जोड़ा है, ये बहुत विशेष बात है। आपकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है और मैं समझता हूँ पूरा पीएमसी जो है आपसे काफी प्रेरणा लेगा। आपको कलकत्ता का भी सहयोग मिला, किसी न किसी के सहयोग से ही स्पीड बढ़ती है, परंतु आप में खुद में कैपेबिलिटी होती है तो ही किसी का सहयोग आपको काम आ सकता है। आपकी कैपेबिलिटी नहीं होगी तो कि कितना भी सहयोग करे क्या होगा। तो आपने अपनी कैपेबिलिटी और स्पीड बहुत अच्छी बताई है, उसके लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। बहुत आनंद की बात है कि आपने इतने कम समय में पिरामिड निर्माण करने का भी संकल्प ले लिया और चूंकि आपने संकल्प लिया है तो वो जरूर पूरा हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। औरंगाबाद में एक दिन के अंदर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मर्सिडीज 115 मर्सिडीज एक दिन में
डिलीवरी हुई थी। तो ये औरंगाबाद का वैसे ही एक विशेष नाम है, और औरंगाबाद के अंदर तो अजंता और एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं। औरंगाबाद हर तरह से समृद्ध है, बस कोई ना कोई उसको ट्रिगर देने वाला चाहिए। तो आपने ध्यान के अंदर उसको लिए ट्रिगर दे दिया, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये बहुत तेजी से फैलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू बाबा। रेणु अग्रवाल, सिलीगुड़ी। रेणु अग्रवाल जी को अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। और क्या है बाबा? बढ़िया है सर, और थैंक यू सर, आप कल आ रहे हो सिलीगुड़ी भी। मेरा टिकट बुक हो गई। हाँ, टिकट बुक हो गया सर। हाँ, टिकट बुक हो भी गया, बस अब आपका इंतजार है कि सिलीगुड़ी आप आओ। सब आपसे मिलने के लिए यहाँ उत्सुक है कि सर से मिलना है, सर के साथ ध्यान करना है। और आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे आए, क्यों आए, कब आए ध्यान में? सर मैं 2015 से हूँ ध्यान में, और तब से ध्यान कर रही हूँ। लेकिन मैं ध्यान सबसे ज्यादा अच्छा से मैं जब आप 2018 में जब आप सिलीगुड़ी आए, एक्चुअल में सर मैं जब बेंगलोर गई थी 2015 में, तब मैं आपसे वहां मिली। तो मिलने के बाद आपने मुझे बोला, सजेस्ट किया कि ध्यान करो ध्यान करो। तो फिर मेडिटेशन ही एक रास्ता, और कोई भी रास्ता नहीं है। स्पिरिचुअल से अगर तुम्हें डिवाइन पावर से मिलना है तो एक मेडिटेशन ही जरिया है जिससे तुम मिल सकती हो, और कोई भी नहीं है। तो मैं ध्यान करना स्टार्ट की। उस समय मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं करती थी, लेकिन मेरे मन में आपसे मिलने के बाद एक जरूर इच्छा थी कि सर सिलीगुड़ी आए, सर को सिलीगुड़ी लेके आना है, सर कैसे करके सिलीगुड़ी आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरत है आपकी। तो इस तरह से मेरा एक मन करता था कि मैं आपको सिलीगुड़ी लेके आऊं। फिर पूनम जी कलकत्ता से मेरे पीछे लगी रहती थी, उनको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिल गया पता नहीं, कि तुम ध्यान सिखाओ, तुम ध्यान सिखाओ। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे करके ध्यान सिखाऊं। मुझे बार बार मुझे बोल रही है ध्यान सिखाओ ध्यान सिखाओ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं ध्यान कैसे करके सिखाऊं। लोगों को अगर बोलूंगी आंख बंद करके बैठ जाओ, तो उन लोग तो मारेंगे मुझे कि आंख बंद करके बिठा रही है ये मुझे, आती हुई जाती हुई सांस को देखो और आंख बंद करके बैठ जाओ। तो मैं बोली ध्यान तो मेरे बस की बात नहीं है सिखाना, लेकिन हाँ मतलब जैसे मैं ध्यान कर लूंगी वो ही बहुत है। तब फिर ऐसा करके मैं ध्यान कर रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि सर आप सिलीगुड़ी आए। तो आप जब सिलीगुड़ी आओगे उसके बाद फिर सब देखेंगे करेंगे, उसके बाद मैं ये स्टेप उठाऊंगी ध्यान सिखाने का। फिर उसके मैं पूनम जी का फोन उठाना बंद कर दी, क्योंकि जब भी वो फोन करती थी मेरे को एक ही बात बोलती थी, रेनू आप ध्यान सिखा रहे हो क्या? नहीं सिखा रहे हो तो मैं आती हूँ सिलीगुड़ी ध्यान सिखाने के लिए। मैं भी अरे बाबा न आपको आना है न मुझे सिखाने, आप वहीं बैठे रहो। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया, इतना परेशान करना स्टार्ट की मुझे फोन कर करके, मैं फोन उठाना बंद कर दी। फिर उनको पता था आप जब सिलीगुड़ी आ रहे थे, आप अचानक से सिलीगुड़ी आने का प्लान बनाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था और बहुत अच्छा सरप्राइज था। फिर उनको पता था कि मैं फोन करूंगी तो रेनू जी तो उठाने वाली है नहीं, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, पत्री सर सिलीगुड़ी आ रहे हैं। मैंने वो मैसेज देखते ही जैसे लगता है कि क्या है ये, अचानक से मतलब मैं बोल नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या हुआ। तो मैंने तुरंत पूनम जी को फोन किया कि पूनम जी ये क्या सरप्राइज आप मेरे लिए दे रहे हो, ये क्या मैसेज भेजे हो? तो बोले मुझे पता था आपको फोन करने से आप फोन उठाओगे नहीं, और ये मैसेज देख के आपका जरूर फोन आ जाएगा मेरे पास। तब मैं इतनी खुश हुई। फिर मैं जब आपके आने के पहले मैं कोलकाता गई, वहां जाके मैंने पहली बार पूनम जी से मैं मिली पूनम जी से। फिर पूनम जी से मेरी ढेर सारी बातें हुई। तो वो जैसे जैसे मेरे को बोलते गए वैसे वैसे मैं हाँ भरती गई। वो बोले आप सिलीगुड़ी में पिरामिड बनाओगे? मैं बोली हाँ बनाऊंगी पिरामिड। तो वो बोले कि आप 140 बाई 140 बनाओगे? मैं बोली हाँ 140 बाई 140 बनाऊंगी।
तो पूनम जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये ना क्यों नहीं कर रही है, खाली हाँ हाँ ही कर रही है, हर एक चीज में बोलती है हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं करूंगी। मैं बोली पता नहीं, बस हाँ बोलना है मुझे तो, और जब बनना है, जब बन जाएगा हाँ तो बोल दे। फिर उसके बाद सर आप आए, आप जब तैयारी स्टार्ट हुई सिलीगुड़ी में आप आओगे, फिर आप आए तो कैसे करके मुझे पता नहीं था, मैं अकेली थी सिलीगुड़ी में ये सारी चीज तैयारी करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ कैसे क्या करवाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं हाँ भरती गई हर एक चीज के लिए, हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं करूंगी। मैं जब मुझे पता चला तो सबसे पहले जहां जहां प्रोग्राम होना है वहां जगह मैंने बुक कर दिया। कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि आप बांसुरी बजाओगे और लोग ध्यान करेंगे, बस मेरा यही था। और उसके बाद सब कोई फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। तो जब आप पहली बार आए तो सर इतनी मतलब कुछ भी नहीं पता होने के बावजूद भी 200 लोगों ने 200 लोगों ने वो ध्यान हमारा अटेंड किया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। और लोगों का जब उस समय सब बोले बहुत अच्छा लगा, ये वो बहुत कुछ बोले। फिर आपसे सर मैं रूबरू और मिली, आपको मैं और जानी, आपका हाथ का मैंने खाना खाया, तो इतना प्रसाद था उस खाना इतना टेस्टी था सर, मैं क्या बताऊं। और मतलब सच पूछो जो भी आपसे मिले यहाँ पे सबने एक ही बात बोला कि मतलब बहुत गुरु देखे, लेकिन ऐसे सिंपल मास्टर, ऐसे सिंपल गुरु हमने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा। तब फिर मुझे और अच्छा लगा, मेरा नाक और ऊंचा हो गया कि चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको एज ए गुरु चूज किया, मेरा सही डिसीजन था। फिर उसके बाद सर बाद में ऐसे करके मैंने ध्यान धीरे धीरे हिम्मत हुई, उसके बाद ध्यान धीरे धीरे लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। जब लोगों को ध्यान सिखाना स्टार्ट किया तो मेरा माइंड काफी हद तक मुझे समझ, लाइफ में समझ आना स्टार्ट हो गया कि क्या है जिंदगी। जिंदगी बहुत सरल है, जिंदगी इतनी कठिन नहीं है जितना हम इसको कठिन समझते हैं, वो इतनी कठिन नहीं है। हर एक चीज को हम सरलता से ले सकते हैं जिंदगी में। अपने आप को देखो, अगर कुछ भी हो रहा है तो प्रॉब्लम अगर किसी और से हो रहा है तो वो और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे स्वयं से तुमको प्रॉब्लम है। तो अपने आप को तुम जितना पॉलिश कर सकती हो करो। फिर सर उस समय आपने मुझे कोहिनूर बोल के आप मुझे चले गए कि तुम तो कोहिनूर हो। फिर सर और क्या था कि सर जब मुझे कोहिनूर बोले हैं तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए सर ने मुझे कोहिनूर बोला। फिर उसके बाद मैं अपने आप को और तराशना स्टार्ट की कि मेरे अंदर कोहिनूर है तो उस कोहिनूर को कैसे करके चमकाया जाए। सर को दिखा मेरे अंदर कोहिनूर है, अब उसको मुझे चमकाना है, अब उसको मुझे चमकाना है। तो उसके बाद से सर ये जर्नी मेरी स्टार्ट है। लास्ट ईयर भी आप आए थे सर, बहुत अच्छा लगा था, उस समय भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। आप लोग सिलीगुड़ी में बहुत पसंद किए ध्यान, और अभी मैं घर घर ध्यान सिखाती हूँ। अभी जूम भी स्टार्ट किया, पूनम जी के बोलने से ही मैंने जूम स्टार्ट किया, उनका बहुत सपोर्ट रहता है मुझे हमेशा, वो बहुत सपोर्ट करती है। तो अब हमारे कल 40 दिन पूरे हो जाएंगे। अब आप कल आओ, आप आने से और भी हमारा सिलीगुड़ी में और ज्यादा लोग आएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। हमारे संजय जी हैं रायपुर से, संजय जी। ओके सर। आज पूरा इंडिया इधर आ गई। सर ईशा जी, रिंकू जी सबसे बात कर लिए सर, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी। संजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलो बाबा, हैप्पी इवनिंग। आगे बढ़ो। हाँ, बढ़िया सेशन चल रहा है। आपके कहने पे कल मुदलकर सर से बात हुआ, चालीसा जो है वो 108 में बदल गया है और उसका नाम भी अष्टोत्तर ध्यान महोत्सव कर दिए हम, चालीसा से चेंज करके। और आज सफलतापूर्वक 29 डेज कंप्लीट हुआ है, कल 30 डे है और ऐसे ही करके 108 डेज कंप्लीट करेंगे। और
ये तो एकदम अद्भुत हो गया बाबा। मैं तो सोचा भी नहीं था, ये जब चालू हुआ था एक विचार से शुरू हुआ और बस आपके मार्गदर्शन में ये बढ़ते गए और धीरे धीरे मैं तो बस अपने लोगों के साथ कुछ लोगों की ध्यान साथ में करेंगे ये सोच के शुरू किया था और अभी तो पूरे भारत से लोग जुड़ते जा रहे हैं आपके द्वारा। ये अलग ही अनुभव है और नरेंद्र मुदलकर सर के टीचिंग में ऐसा लग रहा है जैसे गीता ज्ञान सत्संग हो रहा है। एकदम सुबह 6 से 8 सत्संग लगता है हमें। हम सब नहा धो के एकदम बस बैठ जाते हैं गुरु की वाणी सुनने के लिए और ऐसा लगता है नरेंद्र मुदलकर सर साक्षात आपके रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ टीचिंग ही वो हमें देते हैं डेली। और बड़ा अद्भुत है सर, हर जगह से, हर प्रांत से हर कोई वननेस फील करता है और पूर्ण रूप से महाअवतार बाबा जी का ब्लेसिंग्स, आपका प्रेजेंस, आपका सब पूरा बहुत प्रेजेंस रहता है सर। अद्भुत है ये। और मुझे पता चला कल नरेंद्र सर आपसे मुलाकात किए थे घर पे और बात चली और कल के डेट में बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की, मिलने की। और कल परसों रात से ही आपका प्रेजेंस ऐसा था कि मैं ध्यान में भी बैठा था तो बस आप यही बोल रहे थे, तो क्यों चिंता करता है, मैं यहाँ कहीं और नहीं, तेरे पास ही हूँ, तेरे पास ही हूँ, तेरे पास ही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था। और बाद में नरेंद्र सर से बात करने के बाद पता चला कि आपके मुख से मेरा नाम आप लिए और मैं एकदम कृतज्ञ हो गया। थैंक यू सो मच। आप कब आए ध्यान में पहला बार? मैं 2018 जनवरी में ध्यान में आया और ये ग्रहण का दिन था, सदी का सबसे बड़ा ग्रहण, रेड ब्लड मून। उस दिन मैं ध्यान में आया, ग्रहण का दिन था, 2 घंटे मैंने ध्यान किया और उस दिन से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। मैं पहली बार उस दिन पिरामिड के अंदर बैठ के 2 घंटा ध्यान किया और जब मैं वहां से निकला तो मैं नहीं था, वो ऐसा लगा कि कोई और ही था। मतलब शरीर बस बाहर आया और मैं जो था वो अलग हो गया। और ठीक 15 दिन बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई रायपुर में ही वृंदावन हॉल में। और वो जो पहला अनुभव सबसे यूनिक था मेरे लिए, जब आप क्लास ले रहे थे, हम नीचे बैठे थे चेयर्स में, आप स्टेज से जब बता रहे थे कि मैं एक जन्म में 200 साल तक हिमालय पर्वत में ध्यान किया हूँ एक जन्म में, और जो कोई भी जिससे भी मैं हाथ मिलाता हूँ या जो कोई भी मुझ तक पहुंचता है वो अपने कभी ना कभी कोई ना कोई एक जन्म में वहां जरूर ध्यान किया है हिमालय में। तो मेरे मन में एक विचार बनी कि क्या वाकई में पत्री सर मुझसे हाथ मिलाएंगे, क्या मैं उनके करीब जा पाऊंगा? क्योंकि 2 साल पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत डरता था हर चीज के लिए। और मैं देख रहा था दूर से खड़े होके आपके पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आपके पास आपसे हाथ मिला रहे थे। और मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और जैसे मैं पीछे मुड़ा, आप साक्षात मेरे सामने खड़े थे, इतने करीब, और आपने हाथ बढ़ाया और मुझसे हाथ मिलाई। मैं अवाक रह गया, मुझे लगा सर ने मुझसे हाथ मिलाई, क्या ये सच में मेरे साथ हुआ है? तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो गुरु हैं वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, है ना, और श्वास ही आपका गुरु है। ये अनुभव ही अलग है और हम सब बहुत ही कृतज्ञ हैं। बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मैं अर्पण करता हूँ कि आपने मुझे अपने जीवन में जगह दिया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ बाबा, बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ अभी कुछ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ओके, पूजा जी अहमदाबाद। पूजा जी। पूजा मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस पूजा जी। क्या हो रहा है? जी सर। कल कैसा हुआ? अरे सर, सबके सामने नहीं बता सकती मैं। कल मैं सबके सामने बताऊंगी तो सब पागल हो जाएंगे, पागल कहेंगे मुझे। बताइए बताइए।
सर कल ध्यान बहुत बढ़िया, कल तो ऐसे पूरा दिन ही बहुत ही ज्यादा ब्लिसफुल था। सब काफी कुछ मावतार बाबा जी के बारे में सुना, सभी को सुना, बहुत ही अच्छा रहा दिन। रात को जो लेकिन मेडिटेशन था वो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त था सर, बियॉन्ड वर्ड्स। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऋषिकेश पहुंच गई हूँ, गंगा जी के किनारे हूँ और पूरी म्यूजिक टीम है और म्यूजिक बज रहा है, आप फ्लूट बजा रहे हैं और ध्यान चल रहा है। बहुत गहरे ध्यान में थी मैं। सडनली जो है लगभग 11:30 बजे के बाद क्या हुआ, मुझे अचानक से बुद्धा दिखे, शिवजी दिखे, दुर्गा मैया दिखे। एक मिनट, हाँ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर बेटा, बाहर जाओ, एक मिनट। ओके ओके बेटा, जी सर। जी सर, फिर बुद्धा दिखे, शिवजी दिखे, फिर दुर्गा मैया दिखे, महावतार बाबा जी के दर्शन में, फिर सडनली आप दिखे। तो सर मुझे इतना ज्यादा मतलब रोना आया, मुझे ऐसा लगा कि आप सब बता रहे कि सब में हम सब एक हैं। तो ये मुझे वननेस का मुझे बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन ये जो जब आया सब दिखा गुरु पूर्णिमा वाले दिन, तो मुझे इतना ज्यादा मतलब मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया, रोए जा रही थी। फिर जब अपना मेडिटेशन खत्म हुआ, उसके बाद मैंने आपको देखा कि आपके साथ में महेश अग्रवाल सर हैं, और महेश अग्रवाल सर को भी आपने शॉल से सम्मानित किया और वहाँ पे सभी को थैंक यू कह रहे थे। और जिस तरह से आपकी हम्बलनेस से तो मैं वैसे ही मैं सर बहुत ज्यादा फिदा हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने महेश अग्रवाल सर को मैंने मैसेज टाइप किया, फिर उनका तुरंत ही जब आपको कॉल आया, तो ये तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको सामने से गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु का कॉल आना। जस्ट अमित सर, थैंक यू सर। वाओ वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूजा जी, जी सर। आप तो वाकई पागल हैं। बिल्कुल सही है सर। आपको इतनी दूर से इतनी एनर्जी मिलती है। मैं तो 2 घंटा सर के सामने ही बैठा था उसी स्टूडियो के अंदर, तो मेरे को कितनी एनर्जी मिली होगी आप ये सोचिए। जी सर, जी सर। आप वाकई लकी है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ये मेडिटेशन का सेशन खत्म होते ही सिर्फ आपसे बात हुई। जी जी सर, बहुत 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 ज्यादा लकी हूँ। मुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने जितना बड़ा मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। गुरु सामने से गुरु पूर्णिमा वाले दिन शिष्य को कॉल करे, ये मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा, सुना। मैंने कभी ना सुना है ना देखा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसको जबान में बयान नहीं कर सकती। बियॉन्ड वर्ड्स है सर, बियॉन्ड वर्ड्स है। उधर आवाज आ रहा है। धीरेन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। और क्या स्वामी जी? बस सर एवरीथिंग गोइंग वेरी वेल। लॉन्ग टाइम उस पे थे, कल हमारा बातचीत नहीं हो सका, आपको बस देख के बात करने की इच्छा हुई। बहुत बढ़िया चल रहा है सर सब कुछ, फिजिकल लाइफ, मटेरियल लाइफ एज वेल, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुल गया है तो साथ साथ में काम भी चल रहा है और साथ साथ में शाम के टाइम पे सेवा भी चल रही है। बोथ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। और हमारा DDY भी नजदीक आ रहा है। इट इज जस्ट कमिंग ऑन 26 ऑफ जुलाई, सो आई थॉट आई विल जस्ट मीट यू अगेन सो दैट थोड़ा और एनर्जी बढ़ जाए आपको देख के, मिल के। आपका पूरा संदेश दीजिए आज मुंबई लोगों के लिए। I wish that all of you people who are connected here on Zoom session, जो भी कुछ आपने आज सीखा समझा, उस चीज को अपने तक सीमित मत रखें। जो भी आपको बात छू गई हो आज पूरे सेशन में, उस बात को कम से कम 2 या 3 लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वैसे मैं अपनी तरफ से इतना जानता हूं कि सिखाना आपके सीखने के लिए फर्जियात है। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज में कामयाब हो जाएं, खास करके ध्यान में, और ध्यान आपका अच्छा हो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप औरों को ध्यान सिखाएं और अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपका तो पक्का होता ही है, लेकिन आपके रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न एंड ऑलवेज डू ऑन योर ओन पार्ट। मैं तो यही कर रहा हूँ और इसी से मैं देख रहा हूँ कि आगे बढ़ने का अपने आप ही रास्ता खुलता चला जाता है एंड एवरीथिंग गोज वेरी वेल।
this is one thing that I wish everybody to know. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Baba. Thank you, sir. और रिंकू जी? यस सर, प्रणाम सर, सबको प्रणाम। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबको गुरु पूर्णिमा का प्रणाम, क्योंकि सभी के अंदर वही गुरु विराजमान है। आपका आवाज ज्यादा होना। हाँ सर, अभी ठीक है सर? अभी ठीक है। आप कैसे आए, क्यों आए बताइए सब कुछ ध्यान में। हाँ सर, पहले मैं 2008 में मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन हो गया था सर। उससे पहले भी मेरी मम्मी ऑलरेडी सत्संग में थी और मैंने एक बार क्लास किया था रविशंकर जी का, बेसिक कोर्स किया था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा था क्योंकि मैं इतने अपने घर परिवार में बिजी थी, बच्चों के साथ बिजी थी, तो मुझे लगता था ये हमारे लिए नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया उसको करके। फिर उसके बाद सर जब 2008 में मेरे हस्बैंड को उस समय डिप्रेशन हुआ तो मैं बहुत व्याकुल हो गई थी कि अब क्या, इसके आगे क्या, क्योंकि डॉक्टर को मुझे दिखाना नहीं था। मुझे पता था कि डॉक्टर की दवाइयों से ये तकलीफ और बढ़ती चली जाती है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ध्यान का कोई शिविर हो रहा है, ध्यान ही एक उपाय है जिससे हो सकता है ठीक हो जाए। तो सर इस तरह से मेरी यात्रा ध्यान की स्टार्ट हुई 2008 में। उसके बाद मैं ध्यान कर रही थी रेगुलर, बट मैं दूसरा ध्यान कर रही थी। फिर जब 2010 में सर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अंदर में बहुत डाउट्स आने लग गए। लग रहा था कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत चल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे पता चले कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और इसके बाद क्या, जीवन में कोई गुरु नहीं, इसके बाद क्या, कौन रास्ता दिखाएगा, कहाँ जाऊं मैं, इस तरह के बहुत अंदर में प्रश्न चल रहे थे। उसी समय पता चला कि आप आ रहे हो कलकत्ता, आपका सेशन है। ज्योति जटिया आंटी हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था सर आपका सेशन, जो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो उनके थ्रू फिर मैं आई आपके पास ध्यान करने। उस दिन पहली बार मैंने आनापानासती ध्यान का नाम सुना आपसे सर, और बांसुरी के साथ आपने जो ध्यान कराया सर, कभी भी मैंने अपने लाइफ में नहीं सुना था कि म्यूजिक के साथ भी ध्यान किया जा सकता है। एक तो म्यूजिक के साथ, और वो भी एकदम लाइव म्यूजिक के साथ, आपकी बांसुरी के साथ, और आनापानासती ध्यान, इतना सहज और सरल ध्यान कभी हो भी सकता है। फिर जैसे ही सर ध्यान करने के बाद आप हमेशा की तरह सबसे जैसे मिलते हो, आप आए हमारे पास। हम लोग दूर खड़े थे कि पता नहीं, अंदर में ये था ना कि जाए कि नहीं जाए, आपसे बात करे कि नहीं करें, आप एक महान गुरु हो। एक डर रहता था कि गुरु से हर कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन सर वो आपसे मिलकर ये सारी जो भ्रांतियां थी गुरु के बारे में सब खत्म हो गई सर, कि आप एक फ्रेंड की तरह किस तरह से हर एक के साथ मिलते हो। फिर आप आए, आपने पूछा, सबसे पहले ही प्रश्न पूछा कि कैसा हुआ ध्यान, आपका ध्यान का अनुभव बताइए। कुछ क्वेश्चन है तो शूट योर क्वेश्चन। तो सर जो क्वेश्चन अंदर में जो डाउट्स चल रहे थे ना इतने सारे, तो वही मैंने आपको पूछा सर कि ये डाउट है कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ। तो सर आपका एक ही जवाब था, अगर आप यहाँ आज खड़े हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो। तो सर उस दिन के बाद से सिर्फ और सिर्फ आनापानासती मैंने किया। मैं PSSN टीम से जुड़ गई कैलकाटा में। विशाल, मैं और सुषमा, हम लोग तीनों काम करने लग गए, बहुत ध्यान का प्रचार करने लग गए सर। और ध्यान का आपसे सुना था सर कि ध्यान करते करते ध्यान सिखाना भी है। तो जब ध्यान करते थे सर, आप जब बोलते थे ना कि लोगों को बताओ, ध्यान सिखाओ, तब लगता था कि हम कैसे करा सकते हैं, ये हमारे, आप कराओगे ना, आप गुरु हो, आप महान गुरु हो, हम नहीं करा सकते, हम कैसे कराएं। लेकिन सर जब आप देखा कि नहीं, आप कहते हो ध्यान कराना भी है, करते करते कराना भी है लोगों को, तो फिर हम कैलकाटा में ध्यान कराने लग गए लोगों को। बहुत खुशी मिलने लग गई, आनंद मिलने लगा। मेरा साइनस प्रॉब्लम था, माइग्रेन प्रॉब्लम था, जो बिल्कुल ठीक हो गया सर। और मेरे हस्बैंड का डिप्रेशन भी ठीक हो गया। मेरे बच्चे भी ध्यान करने लग गए, पूरा परिवार ध्यान करने लग गया। आज बच्चे भी ध्यान प्रचार में हाथ बटा रहे हैं सर, बच्चों को ध्यान सिखा रहे हैं, यूथ को ध्यान सिखा रहे हैं। कैलकाटा में पूरी एक अच्छी टीम बन गई हमारी, कोलकाता टीम, जो बहुत ध्यान का प्रचार कर रही है, और मिल के करते हैं हम लोग। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। सर आप सर से हमेशा हर पल सर से सीखने मिलता है, हर पल लिविंग एग्जाम्पल है हमारे लिए सर, बिल्कुल एकदम लिविंग एग्जाम्पल। हर एक बात में परफेक्शन, हर एक चीज में परफेक्शन। वो
जो करते हैं उसको बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं, पूरी 100% एकदम तल्लीनता के साथ करते हैं। वो मुंह से जो बोलते हैं हर एक शब्द में उनकी इतनी जागरूकता, इतनी अवेयरनेस के साथ वो बोलते हैं। उस जब किसी को सुनते हैं तो इतनी अवेयरनेस के साथ सुनते हैं। ये सब सिर्फ सर से सीखा हमने। मेरे अंदर फियर ऑफ स्टेज बहुत ज्यादा था, लोगों से बात करने का डर रहता था, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे, मैं बहुत डरती थी। एक 1 to 1 में ध्यान सिखा पाती थी, लेकिन ज्यादा लोगों को मैं डरती थी ध्यान सिखाने में। लेकिन धीरे धीरे ध्यान करते करते कराते कराते वो कॉन्फिडेंस भी आया। सर हर बार आते, हर बार अनुभव शेयर करने बोलते थे। एक बार मैंने सर से बोला, सर मैं कैसे अनुभव शेयर करूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मुझे नहीं आता अनुभव शेयर करने। सर ने एक डांट लगाई, बोले आपके पास मुंह नहीं है क्या अनुभव शेयर करने के लिए। उस दिन के बाद से जब भी सर बुलाते हैं अनुभव शेयर करने के लिए, मैं अनुभव जरूर शेयर करती हूँ, चाहे कुछ भी करूँ, चाहे कैसे भी करूँ, मैं नहीं जानती। आज इतना अगर मैं बात कर पा रही हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से, पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जो हमें ध्यान का उपहार दिया और हमें जो कॉन्फिडेंस दिया इतनी आकर सामने आकर बोलने की, बात करने की, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की, आज मेरा फियर ऑफ स्टेज बिल्कुल खत्म हो गया है दोस्तों। और इतना ही नहीं, जब मैं PSSM से जुड़ी, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे कि एक्सप्लोर करना है, हर मास्टर को सुनना है, हर एक चीज को जानना है, इंफॉर्मेशंस लेनी है। तो मैं भी एक्सप्लोर करने लग गई, अपना आनापानासती ध्यान के साथ साथ डॉक्टर न्यूटन के वर्कशॉप्स करना, रेकी वर्कशॉप्स करना, प्राणिक वर्कशॉप्स करना, डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज के मैंने वर्कशॉप किए, मैंने कोचिंग की, मैं लोगों को कोच करती थी। लेकिन 1 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ दोस्तों मेरे साथ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। मुझे पता था आनापानासती ही सत्य है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लोर मेरे अंदर एक कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या है आखिर मेरे लिए, क्या है। एक चीज मुझे पकड़ना है, वो क्या है मैं नहीं जानती हूँ, बट मुझे वो जानना है कि मेरे जीवन में एक पाथ जिस पे मैं चल सकूं, वो मुझे पकड़ना है। फिर लास्ट ईयर जब सर का कलकत्ता में पूनम के पास कॉल आया कि यहाँ पर भी पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया हमें वेस्ट बंगाल में लॉन्च करना है, तो पूनम ने कहा कि सर मैं रिंकू से बात करती हूँ। पूनम ने जैसे ही मुझे कॉल किया, मैंने कहा अगर सर ने कहा है तो ये करना ही है, ये काम सर के मुंह से निकला हुआ हर शब्द हमें उससे अमल में लाना ही है, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना ही है। मैंने पूनम को कहा कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं जानती, मुझे इसकी ABCD भी नहीं मालूम है, लेकिन जैसे भी होगा सर कराते हैं, सर कराएंगे। उस दिन के बाद से सर ने फिर माधवी मैम को कलकत्ता भेजा। माधवी मैम ने बहुत मेहनत की कलकत्ता में प्रचार प्रसार करने की, और उसके बाद मेरे अंदर जो कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या मेरे लिए कौन सा एक रास्ता है जो मुझे चुनना है, मैंने माधवी मैम से शेयर की कि मैम सर हमेशा कहते हैं हीलिंग नहीं करनी, हीलिंग नहीं करनी। मुझे उसका साइंस नहीं पता कि हीलिंग क्यों नहीं करनी है, मुझे जानना है हीलिंग क्यों नहीं करना चाहिए। मुझसे हीलिंग जैसे अपने बच्चों की हीलिंग कर देती थी, अपने मम्मी की कर देती थी, ऐसे आसपास के लोगों की हीलिंग कर देती थी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर संतुष्टि नहीं मिलती थी। मैम ने मुझे बताया कि क्यों नहीं करना चाहिए हीलिंग। उसके बाद से मुझे पूरा साइंस समझ में आ गया कि हमें हीलिंग नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी सोल की जर्नी में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। हर एक सोल की जर्नी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, यूनिक जर्नी है, उन्हें सीखना है। हम सब अपनी जर्नी में चलकर सीखते हैं दोस्तों। उस दिन के बाद से मैंने अपना हीलिंग, अपना वर्कशॉप सब कुछ बंद कर दिया, और मैंने ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद से सिर्फ मेरे लिए आनापानासती ध्यान करना, उसका प्रचार करना, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। वही करना है मुझे। पिरामिड ध्यान करवाना है लोगों को, पिरामिड के बारे में बताना है। आनापानासती ही सत्य है, यही मुझे बताना है कि उनकी श्वासें ही सत्य है, शाश्वत है श्वासें, गुरु है श्वासें। तो उसके बाद से आज तक आनापानासती मैं कर ही रही थी, प्रचार भी कर रही थी, बट मुझे जो मेरा एक रास्ता चुनना था वो मुझे मिल गया।
वो सत्य का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आज मेरे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने मुझे दिखाया, और मैं अब मेरी आखिरी सांस तक ये मेरे साथ रहेगा। आखिरी सांस तक आनापानासती का प्रचार और प्रसार, और वही करती रहूंगी। यही मेरा संकल्प है, डू और डाई, यही है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डू और डाई, अरे वाह। डू और डाई, यस सर, अब यही है सर, डू और डाई। आपका दिया हुआ मैसेज सर। चलिए सब लोग ध्यान में बैठिए, म्यूजिक रखिए। यमुना जी। यस सर। सबको ध्यान में बिठाइए। सब काम छोड़ के सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, क्रॉस योर हैंड, क्रॉस योर लेग। लगातार 20 मिनट। Start the music. यस सर। मन को शून्य बनाइए। I'll play the music. अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, सांसों के साथ एक हो जाइए। मन को शून्य बनाइए। So 1 minute only. Oh. Yes.
आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। एक भी सांस आपके अवेयरनेस के बगैर अंदर आनी नहीं चाहिए, एक भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। Be one with your breath, my dear masters, my dear friends. ना कोई सोच, ना कोई विचार, just witness your breath. Be one with your breath. Our breath is our guru, our true friend. Be one with your breath, my dear master. स्वस्वरूपानुसंधानम। Just observe your breath. My dear friends, no thoughts, no chant, no mantra, no condition. मन को शून्य कीजिए। इसके सिवा कुछ करना ही नहीं है। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, एक हो जाइए अपने सांसों के साथ। Forget everything. Forget all. Go inside without mind. Then you enter your inner peace with your universe, with beautiful nature. Be one with your breath, my dear friends, my dear master. No past, no future. Be with present. Only enjoy your breath. शरीर ही मंदिर है, श्वास ही गुरु है। समय ही साधना है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
all one. Feel that oneness. Feel the breath energy. My dear friend, my dear master, don't open your eyes. Just be one with your natural breath. Love your breath, love yourself, my dear master, my dear friend. Just feel the cosmic energy enter in the body. Just feel cosmic awareness. Just feel emptiness inside you. हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, हम नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, हम सब एक हैं। Feel the oneness inside you. Just witness your breath. Stay connected, my dear master, my dear friend. निर्विषय मना। ध्यान सर्व रोग निवारित। ध्यान सर्व पाप हारे। Last 5 minutes. Be one with your breath, my dear master, my dear friend. अपने आप चलने वाली सांसों के साथ एक बनना है, साक्षी बनना है, और कुछ भी नहीं करना है। No mind is meditation. Just be one with your breath, my dear master. मन को शून्य कीजिए। जब हमारा माइंड शून्य हो जाता है, तब विश्व शक्ति का प्रवाह हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे भीतर प्रवेश करता है। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। Just feel it, just love it. No any breathing exercise, my dear master, my dear friend. This is the process of naturalization. प्रकृति से जुड़ जाना है, एक हो जाना है, मन को शून्य बनाना है। Last 3 minutes. Last 2 minutes. यही है निर्विकल्प समाधि। हम जब सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तब ब्रीथ एनर्जी, विश्व शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश करती है। तब हमारी समाधि लगती है। समाधि यानी सम प्लस बुद्धि। मन का शून्य होना ही समाधि है। माय डियर फ्रेंड, माय डियर मास्टर, wonderful. Last minute. What is?
30 seconds more. धीरे धीरे अपने हाथ आंखों पे रखिए 5 seconds के लिए. टेक योर टाइम, जस्ट रिलैक्स. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Relax. Take your time. Thank you so much. Wonderful. थैंक यू बाबा. मीनाक्षी जी बताइए क्या हो रहा है? अरे वाह, अनम्यूट अनम्यूट. सर कर रही हूँ. एक मैं लाइट ऑन. जी ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है गुरुजी. नमस्कार बाबा. नमस्कार गुरुजी. बताइए. ये कुछ काम के लिए आया था. मैंने बोला बहुत सही वक्त पे आया है, गुरुजी से मिला देती हूँ. और मैंने बोला आज तुझे ध्यान भी सिखाऊंगी. अरे वाह. और अभी इसने ध्यान किया. लाइफ में फर्स्ट टाइम ध्यान किया है, बहुत अच्छा लगा है और आगे करेंगे. पहली बार ही मुझसे मुलाकात हो गई आपका? अरे वाह उस्ताद. वही वो बहुत लकी है. हाँ. मतलब मिलने आया तो काम से आया, देख आज गुरुजी से मुलाकात भी हो गई. ये जैन है, जैन गुजराती है. नॉनवेज वॉनवेज नहीं खाते हैं लोग, वेजिटेरियन है. बस अभी ध्यान सीखना है इनको. अगर जैन है तो महावीर के जैसे क्यों नहीं बने आज तक? बोलो बोलो. महावीर तो बहुत ऊपर है. फिर आप नीचे क्यों है? फिर हमारी सोच छोटी है इसलिए हम नीचे हैं. आपकी सोच क्यों छोटी है? ये तो हमें भी नहीं पता. सोच छोटी है इतना पता है. ये गलत है ना. आपको भी महावीर जी के जैसे बनना है. बनना तो है. नहीं तो आप जैन है ही नहीं. सही बात है. तो कब बनेंगे आप? कैसे बनेंगे? आप कुछ आशीर्वाद दो, मैं कोशिश करूंगा. मेरा आशीर्वाद नहीं, मीनाक्षी जी का, डॉक्टर मीनाक्षी का आशीर्वाद. जो आपको मिल गई, जो आपको मिल गई. ओके. बस इसी में आप आगे बढ़ो. थैंक यू. वो करेंगे ध्यान, आज से बोल रहे हैं. इनकी वाइफ और इनकी बेटी भी हम लोग दो, इसकी वाइफ भी मेरी स्कूल फ्रेंड है. तभी मैं उनके घर पे जाके पूरी फैमिली को भी सिखाऊंगी. आज पहले ये मेरे साथ यहाँ करेगा, फिर मैं उनको उसके घर पे जाके भी सिखाऊंगी फैमिली को. ऐसे सोचा है. वंडरफुल. सोचना बिल्कुल बंद करो, काम करना शुरू करो. काम करो. गुरुजी आपने 4-5 दिन पहले मुझे कुछ बातें कही थी. मैंने 4-5 दिन बहुत उस चीज के ऊपर खुद का एनालिसिस किया और अच्छा. मुझे लगा कि मैं कहाँ रॉन्ग गई हूँ, मैंने क्या क्या मैं गलत कर रही हूँ. मुझे एहसास हुआ. सो आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ. माय गुडनेस. थैंक यू गुरुजी. वाह वाह वाह. हम मनुष्य बन ही नहीं पाते. हमारे दिल में से वो कभी कभी जो होता है ना, गुस्सा है, ईर्ष्या है, ये सारी भावनाएं आ जाती है. हमको पहले उसमें से ही निजात पानी है. अरे धीरे धीरे होता बाबा. सब धीरे धीरे होगा. हाँ जी. फटाक से नहीं होगा कुछ भी.
धीरज रखना और ध्यान करते रहना और सबके बातें सुनते रहना, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, सहन शक्ति रखनी पड़ेगी बहुत। अरे बाबा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई आज। मुझे भी बहुत खुशी हुई। कल मेरा ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ था रात को आपके साथ। अरे वाह, अमेजिंग। और अर्चना जी, आपका पूरा कहानी सुनाइए हमारे मुंबई लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मैं 2017 से ध्यान कर रही हूँ, 2017 जनवरी से। ध्यान में आने से पहले मतलब मेरा लाइफ एकदम ही डिफरेंट था। आई डोंट नो क्या था, सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। आई हैड एवरीथिंग, घर था, परिवार था, पति अच्छे, बच्चे अच्छे, सब कुछ था, लेकिन बहुत कुछ मिसिंग था लाइफ में। एंड वो मिसिंग मुझे पूरा पता चलता था कि आई एम मिसिंग समथिंग। फिर उस टाइम मेरे लाइफ में राधिका आई। राधिका दिल्ली वाली मेरी कजिन है वो। मैं उसको बोली कि राधिका, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला दीदी आप ध्यान करो। तो मैं बोली आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, यू जस्ट टेल मी। सो उसने मुझे कहा, फिर वो दिल्ली से मुझे गाइड करती थी, मैं कोलकाता में ध्यान करती थी। ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं क्या चीज हूँ। पहले मैं अपने आप को बहुत नीचे समझती थी, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। सब मेरे आसपास के लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, तो मुझे लगता था कि आई एम नॉट वर्थ, मैं इनके जैसे हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत डिफरेंट हूँ, आई एम वेरी बैड एट एवरीथिंग। नाउ आई रियलाइज कि आई एम द बेस्ट, कि मैं जहाँ जाती हूँ just even if I smile, I spread happiness. I'm a diamond, I shine. So ये changes सिर्फ ध्यान से आया मेरे में, and I feel so proud of myself. बस सर को सामने देखती हूँ तो और ही खिल जाती हूँ। I don't know why. So friends, आप सब ध्यान करो। ध्यान is for everybody. ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ध्यान मेरे लिए नहीं है, ध्यान सबके लिए है। And this is the best gift you can give to yourself. Thank you, friends. Thank you. यमुना जी, आप अपने बारे में बात करिए आज। सर कोटि कोटि नमन। कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत बढ़िया हुआ और मैं मेरी मम्मी मेडिटेशन करती थी, लेकिन सोहम ध्यान, मेरे भाई, मेरे पापा, सब लोग मेडिटेशन करते थे, मैं नहीं करती थी सर। मैं पुस्तक पढ़ना, मैं बुक्स में ज्यादा ध्यान था मेरा, लेकिन ध्यान नहीं करती थी। तो वो लोग सोहम ध्यान करते थे, लेकिन एक 2 साल हो गया सर पिरामिड से जुड़ी हूँ। और सफाले में मैं गई थी तो रामाराजू सर का वहाँ पे रामाराजू सर, बालकृष्ण सर, जब मैं जुड़ी तो 2 दिन पहले पिरामिड गई थी, तो वहाँ पे मास्टर राम बाबू, अंजना मैडम थी। तो अंधेरे में ही मैं ध्यान शुरू था और मैं 10 मिनट लेट गई थी 7 बजे। तो अंधेरे में सब लोग बैठे थे, क्या बैठना है कैसे बैठना है पता नहीं था। फिर जैसे लोग बैठे वैसे बैठ गई सर, हैंड क्रॉस और लेग क्रॉस करके, आंखें बंद करके। और आपका पहला दिन ही गाइडेड मेडिटेशन चालू था, जिसमें लिंगाष्टकम, पल में प्रलय होगा। अभी तक वो मेरे दिमाग में घूम रहा है सर कि मैं एक भी क्षण मेरा वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं जितना समय मिले ध्यान करती हूँ, ध्यान सिखाती हूँ, सज्जन संगति करती हूँ और आपके 18 प्रिंसिपल्स में चलती हूँ। सफाले में मैं ज्यादा प्रभावित हो गई। बालकृष्ण जोशी सर, रागिनी मैडम और रामाराजू सर का 2 दिन का वहाँ पे पूरा दिन का सेशन था ध्यान का। तो वहाँ पे जो मेडिटेशन करता है उसी को वहाँ पे सिर्फ अलाउड था, बाकी नए लोग को अलाउड नहीं था। लेकिन मेरा अंदर से था कि मुझे जाना है, तो 2-3 दिन के लिए हम गए थे। वो दिन भर का उन्होंने जो सेशन लिया ध्यान का, मैं और प्रभावित हो गई और मैं पागल हो गई सर ध्यान की। तब से मैं ध्यान प्रसार कर रही हूँ और ध्यान कर रही हूँ और मेरे लाइफ का यू टर्न हो गया। इतना सारा टेंशन, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेके, और मैं बहुत, मेरा नाम यमुना है, गंगा जमुना मेरे आंखों में बंधी हुई है। तब से आज तक एक भी आंसू नहीं है आंखों में, सिर्फ हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो थैंक यू फॉर PSSM। और पत्री जी, आपको इतना सारा धन्यवाद है कि मेरा एक एक सेल में आप हो, मेरे एक एक रोमांच में आप हो। मेरे पास शब्द नहीं है। और स्कूल, कॉलेजेस, योगा क्लासेस में योगा टीचर हूँ सर, मास्टर। अभी योगा बेसिक एंड एडवांस योगा टीचर थी, सबको योगा सिखाती थी। लेकिन जब से PSSM से जुड़ी हूँ मैं योगा छोड़ दिया है सर। मैं सबको, योगा वालों को भी ध्यान सिखाती हूँ सर। योगा की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ओरा, हमारी शक्ति ध्यान से ही आती है सर, कॉस्मिक एनर्जी। तो मेरे सारे दोस्तों को भी मैं वही करती हूँ।
और मुझे आज तक मैंने एक मेडिसिन नहीं लिया है, ना कभी मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं लगी है। कोई सर दर्द है, बुखार है, कभी भी कुछ बीमारी ही नहीं है सर, टचवुड, कि जब से ध्यान में आई हूँ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लाइफ में। ओनली हैप्पीनेस। मैं हर एक आपने जो बताया है, नो पास्ट नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। तो मैं सबको इतना मोटिवेट करती हूँ और सब लोग मुझे आके मुझसे एनर्जी लेते हैं, बोलते तेरे पास इतना एनर्जी कहाँ से है, तेरे पास इतना खुशी कैसे है। तो मैं आपका नाम बताती हूँ कि ये सिर्फ ध्यान का चमत्कार है और ध्यान से ही सब चमत्कार ही चमत्कार हुआ है। थैंक यू सो मच। सर बहुत काम करना है और आगे जाके अभी गुजरात गौरव एक 500 लोग का टीम है वहाँ पे फेसबुक पे और इस पे परसों का ही रात का सेशन है। 200 जन ने अटेंड किया था और जूम पे कुछ 25-30 जन थे सर, वहाँ पे भी इनवाइट किया था। हमारा ध्यान प्रचार कर रही हूँ सर। और स्कूल कॉलेजेस अभी लॉकडाउन का नहीं है, फिर भी ऑनलाइन ले रही हूँ सर सेशन। और ध्यान 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 और कुछ भी नहीं, बस ध्यान सिखाना है सर। थैंक यू सो मच। जो मेरे जिंदगी में खुशी आई है वो मैं सबको बांटना चाहती हूँ आपके जरिए। थैंक यू सो मच सर। महेश अग्रवाल जी की संदेशा। यस। आप सबको नमस्कार। स्वामी जी के पास जो भी कुछ है ध्यान है। अपन कोई भी सवाल पूछते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, क्यों पूछते हो इतना बात, मुंह बंद रखो और ध्यान करो। अपने को तो उत्तर कुछ मिलता नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, आंख बंद करो और बैठ जाओ, बराबर है। कोई सीधा जवाब देते नहीं है, डांटते हैं एकदम और बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, सबको ध्यान सिखाओ। जो स्वामी जी, क्या स्वामी जी से अपन ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। मैं उनको पूछता हूँ, वो ब्रह्मांड में घूमने का आज सुबह ही पूछा। अरे बोले क्यों चक्कर में पड़ते हो, बोला पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बोला क्यों चक्कर में पड़ते हो, ध्यान करो, बस ध्यान करो, जो चाहिए सब अपने आप मिल जाएगा। तो एक ही बात है, कुल मिलाकर एक ही सूत्र है, ध्यान और कुछ नहीं। 24 घंटा ध्यान करो, तो 24 घंटा ध्यान करोगे तो एक दिन के 72 घंटे हो जाएंगे। मतलब और तो कोई तरकीब है नहीं कि 24 घंटे को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सको। ओनली ध्यान ही एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप 24 घंटे को 72 घंटे का फायदा ले सकते हो। उसका कारण है ध्यान पिरामिड के अंदर। जैसे आज भावना बहेती जी ने जो है संकल्प लिया कि औरंगाबाद के अंदर पिरामिड बनाएंगे, ये कितनी अच्छी बात है। गुरु पूर्णिमा के नेक्स्ट डे ही इनके मन में ऐसी स्फूर्णा आई कि पिरामिड बनाना। तो पिरामिड एनर्जी का उपयोग ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी से अपने मल्टीप्लाई होता ही हर चीज मल्टीप्लाई। और अभी तो पूर्णिमा का आज भी प्रभाव है। पूर्णिमा का प्रभाव 3 दिन तक रहता है, आज और कल और रहेगा, कल था ही। तो ये तीनों दिनों ध्यान करने का अद्भुत फायदा, 3 गुना एक्स्ट्रा फायदा है। तो आज के दिन और कल के दिन जहां तक वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, ध्यान के अलावा और कुछ नहीं। कोई बातें करके कोई मतलब नहीं है, ध्यान के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे स्वामी जी के साथ, स्वामी जी का अनुग्रह इतने दिन से है, ध्यान के अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो मैं और कोई संदेशा नहीं है मेरे पास कि ध्यान करिए, लोगों को ध्यान सिखाइए। और लोग जैसे अपने को ये प्रेरणा लेनी चाहिए पूनम पोद्दार जी कलकत्ता से, कि इन्होंने कैसे रिंकू अग्रवाल को इतना मतलब स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली फॉलो किया कि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, तो भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और वो ध्यान में आ गए। तो उनकी वजह से आज पूरा सिलीगुड़ी ध्यान में आ जाएगा। तो आपको शुरू में कहीं अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, आप ध्यान के बारे में कहते हो और कोई इस बात को सुनता नहीं है और आपकी वैल्यू नहीं करता है, तो डिसअपॉइंट मत होइए। आप अपनी कोशिश लगातार जारी रखिए, आपकी कोशिश का फल आपको मिलेगा और आपको ध्यान का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। जब भी आप दूसरे को ध्यान सिखाते हो तो आप दूसरे को ध्यान तभी सिखाते हो जब आपका खुद का माइंड उसमें उस स्टेज में आ जाता है। उसके बिना आप कैसे ध्यान सिखाएंगे। तो एक्चुअली दूसरे को ध्यान सिखाने का मतलब क्या है कि आप खुद ध्यान को ज्यादा डीपली कर रहे हो। तो इसलिए ध्यान सिखाना हमेशा आपके लिए फायदा है। ऐसा मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, ध्यान ज्यादा से ज्यादा सिखाइए, आपके ध्यान की फायदे आपको उसी स्पीड से मिलेंगे। ध्यान के फायदे अनंत है, कितना भी अपन उसकी बात करें वो कम है। सबका अपना अपना अनुभव है, जिसका जैसा जर्नी वैसा उसका अनुभव। सबका अनुभव एक जैसा हो जरूरी नहीं है, पर यह बात निश्चित है इसमें फायदा ही फायदा है और फायदे के अलावा कुछ नहीं है।
तो ध्यान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। एक वो पूनम पोद्दार जी ने एक बात और कही थी कि भाई मारवाड़ी तो पैसे को पहले देखता है, कि जहाँ पैसा खर्चा नहीं वो काम पहले करे। तो ध्यान ही एक ऐसी चीज है जिसमें कोई फीस नहीं है। ये पत्री जी का आनापाना सती ध्यान में फीस नहीं है, बाकी तो हो सकता है कई जगह फीस हो, पर यहाँ कोई फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी समय करो, कहीं भी करो, और किसी भी हालत में करो। आप रोड पर चलते हुए करो, आप क्लास में बैठे हो तो करो, ऑफिस में बैठे हो तो करो, आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आप करो। 24 घंटे में किसी भी समय कर सकते हो जब आपका मन हो। तो ध्यान ध्यान और ध्यान, ध्यान के अलावा कुछ नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसी मुंबई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि औरंगाबाद और कलकत्ता टीम ने भी आज उसको ज्वाइन किया और पीएमसी मुंबई का मनोबल बढ़ाया। अहमदाबाद से हमारे पूजा सरीन जी और मिस्टर सरीन भी ज्वाइन हुए हैं। तो सभी का मतलब ऐसा लगता नहीं कि ये पीएमसी मुंबई है, ऐसा लगता है ये पीएमसी भारत है। हम आप चाहेंगे तो हम बाद में इसको पीएमसी भारत ही बदल देंगे मुंबई की जगह, अगर आप इसी तरह से जुड़ते रहे तो। सर आज बहुत खुश हो गई मैं, इतने मास्टर्स में, मतलब मैं इनकी बहुत बड़ी फैन थी, कभी इनसे बात करूं ऐसे हुआ था, और आज हमारे पीएमसी मुंबई में आके हमारे 4 चांद लगा दिए इन्होंने। सर थैंक यू सो मच। और कुलकर्णी साहब? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया था। कल का अनुभव तो मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया। जो आपने बताया सर, आपके प्रवचन में जो बताया आपने गुरु के बारे में और आपको अनुभव बताया, वो बहुत ही अलग था। पूरी जिंदगी बदल गई जैसे आपको बताया। जैसे जैसे सबके बारे में ग्रेटिट्यूड आप बता रहे थे, पूरा जिंदगी का आपने जो पूरा मैप बता दिया, एक एक की तो एक एक हमारे जैसे आवरण निकल रहे थे और इतना इतना अलग लग रहा था। यही सारा ज्ञान है, इसके पीछे हम लगे हैं। और आपने बस बिल्कुल सीधी तरह से अपनी जिंदगी बताकर कैसे कैसे आप आगे बढ़े, ये बताते बताते हमारे समझ में आ गया। तो उसे कोई वेदों के पढ़ने की और गीता को पढ़ने की अब आवश्यकता ही नहीं है सर। आप तो उसको सब प्रैक्टिकल में लाते हो। हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर प्रवचन पढ़ने लगते हैं और जिंदगी उसमें चले जाती है और तीसरी बार चौथी बार पढ़ते हैं जब भी समझ में नहीं आता है। और आपने वो प्रैक्टिकल तरीका बता दिया सर। आपका जीवन ही एक वेद है सर, आपका जीवन ही गीता है और बस हमें उसी को फॉलो करना है। मैं तो धन्य हो गया इसी को सुनकर। कोटि कोटि प्रणाम सब आपको। बहुत ही अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और इसी को मैं अभी जो कल का आपका है उसी को सुनते सुनते ही मेरा जीवन अब बढ़िया हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सीख है जो आपने कल बताई, बहुत ही अच्छा रहा सर। यही मेरे लिए वेद है, यही मेरे लिए गीता है सर, और कुछ नहीं चाहिए। उसी को फॉलो करना है मुझे। जिस तरह से आपने बता रहे थे इतनी सिंपल तरीके से, तो पूछो मत। सिंप्लिसिटी के लिए तो सर आपकी बातों जो छोटे छोटे वाक्यों में बताते हैं, इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं सर। आज तक मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना, इतनी आसानी से आप बताते हैं। और हम पढ़े रहते हैं दुनिया भर की किताबें और दुनिया भर के, कुछ नहीं है उसके अंदर। आप बिल्कुल स्पष्ट बता देते, छोटे से वाक्य में पूरा सार बता देते हैं और वो सार प्रैक्टिकल रहता है। सबसे बड़ी बात ये है। बाकी कई गुरु के सुने मैंने, इसमें तो इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बताते कि पूछो मत। और फिर लोगों को लगता हाँ क्या ज्ञान है इनका, और समझ में कुछ आता नहीं, प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं पाते। जबकि आप प्रैक्टिकल बताते, सिंपल सीधा। मेरे लिए तो आपका कल का जो प्रवचन है सर, बस वही मुझे रोज सुनना है और वही करना है सर। थैंक यू वेरी मच सर। कोटि कोटि प्रणाम आपको। कुलकर्णी जी, आप भी मेरे लिए सही मैं सर के साथ कुलकर्णी जी, मैं सर के साथ 10 दिन कैरो में रहा। हम दोनों एक ही कमरे में। तो अब सर को पूरा अच्छी तरह से 24 घंटे साथ में थे और अभी 1 जुलाई से सर के साथ में हूँ 24 घंटे। मैं ओशो में भी रहा, ब्रह्मा कुमारी में भी रहा, सुधांशु महाराज के साथ भी बहुत रहा। मतलब मैं अनगिनत संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा और मैंने अनगिनत मतलब ये स्पिरिचुअल मास्टर है उनके एकदम करीब और नजदीक से रहा हूं। पर सबसे ज्यादा जुड़ाव, सबसे ज्यादा समय तक जुड़ा रहा हूं मैं
पत्री सर के साथ, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है। वन वे लव, वन वे अफेक्शन। किस तरह से ये मतलब आज 7 दिन हो गए, किस तरह से ये केयर करते हैं, मतलब कोई स्पिरिचुअल मास्टर की भी कोई मतलब किस तरह से अनबिलीवेबल है, अनइमेजिनेबल है। अगर अपन किसी को कहेंगे देखो तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि कोई इतना ग्रैंड मास्टर इतना सिंपल और इतना सरल हो सकता है। और ये सरलता ही जो है पूरी दुनिया के अंदर ध्यान को संक्रमण की तरह फैला रही है। संक्रमण शब्द सही उपयुक्त शब्द नहीं है, परंतु जो तेजी से फैलने वाला होता है उसके लिए आज के जमाने में यही शब्द दूसरा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर ध्यान जो है ये सब जगह बहुत तीव्र गति से फैलेगा, और जो इसको फैलाने के अंदर अपना जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकता है, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी उतनी ही फास्ट होगी। सिंप्लिसिटी का दूसरा जीता जागता रूप है पत्री सर। हम थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं, हमको थोड़ा सा कोई अनुभव हो जाता है तो हम अपने आप को विशिष्ट समझने लगते हैं। ये होती है भावना का। मेडिटेशन कर ले हो उसके बाद भी आप में भी आपका अहंकार जाता नहीं है, और आप अपने आप को मतलब बहुत आगे का मास्टर समझते हैं। कोई नए आते हैं जिनको 2 दिन हुए 5 दिन हुए, उनको आप उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। और पत्री सर को देखिए कितने साल, वो हर एक की उतनी वैल्यू करते हैं। तो पत्री सर के जीवन से अपने को ये सीखना है कि सरलता क्या है, और हर मनुष्य का वेलकम और हर मनुष्य का आदर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि वन वे लव, एक तरफा प्यार पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, तो ही आपके ध्यानी होने का मतलब है। अगर आपके दिल में प्यार में कमी है तो अभी आपकी ध्यान की यात्रा काफी बाकी है। वननेस, वन इन ऑल, और लव और ध्यान, ये ध्यान से दोनों अपने आप आएगी। तो लगातार ध्यान की अपने को आवश्यकता है और सरलता की आवश्यकता है। पुनः आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार बाबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सभी को थैंक। मुंबई पीएमसी के सत्र में जुड़ने के लिए सबका आभार। We are really grateful to all of you. All the way you have found out your time to come here and meet Patri ji on this channel. आप सबके अनुभव सुनकर और आपके सबके साथ में रहकर हम भी धन्य हो गए हैं। इसी तरह से आगे से हम आपसे सहयोग चाहेंगे। Thank you very much to all the people all over India. The great oneness, real PMC. We are one, it's not separate. का अनुभव बहुत ही आ रहा है। Thank you so much. Thank you to all. Thank you very much. सर शिखा जैन जी का हैंड रेस था, मैंने देखा नहीं, अभी देखा। मैम हाँ जी, हाँ चिरंजीवी जी बोलिए ना। वो पीएमसी वाला भी एक बार बोलिए ना सर, पीएमसी यूट्यूब सब्सक्राइब के लिए। यस सर। yes. सभी पीएमसी, नॉट ओनली मुंबई, सभी पीएमसी। या सबको यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पीएमसी है, वह पीएमसी मुंबई है, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, सबको सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, क्योंकि वही हमें जगह के लिए यूट्यूब के ऊपर जो प्लेस मिलता है उसमें दिक्कत आ रही है सभी को। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपके घर में कम से कम 5-6 लोग होंगे तो 5-6 ईमेल एड्रेस होंगे, तो लोग कम से कम आधा डजन भी अगर करवाते हैं सभी पीएमसी के लिए, रोज कम से कम 6 लोगों ने अगर पीएमसी को सब्सक्रिप्शन किया तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और ये फिर बार बार हम लोग किसी को बता सकते हैं, जब यूट्यूब पर आ जाएंगे बार बार सुन सकते हैं। इसीलिए पीएमसी मुंबई हो गया, अहमदाबाद, कलकत्ता, सभी के लिए सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। ये बहुत बहुत सबके लिए एक विनंती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरीबॉडी। सर 2 हैंड रेज है, शिखा जैन जी जरा क्विकली बात कीजिए। ये बोलिए। हाँ जी, अच्छा ये इसका। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये तेलुगु में। हाँ सर, वो पत्री सर से बोलना था कि आज डबल मौका मिला। पहले औरंगाबाद का सेशन अटेंड किए, पत्री सर ने ध्यान करवाया, फिर सर ने हमें यहाँ मुंबई इनवाइट किया,
इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े मास्टर्स लोगों से मिलने का मौका मिला। आज फर्स्ट टाइम सर आप लोगों को सुने देखे, और फिर यमुना जी का इतना सुंदर मेडिटेशन, आज मतलब सब चीज डबल डबल हो रहा है। मतलब क्या मौका है आज, पता नहीं, सब चीज डबल डबल। ये सब ध्यान का मौका है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं कोलकाता से हूँ सर, कोलकाता पीएचडी टीम से। थैंक यू सो मच, आप आए और हमेशा हमेशा आते रहे। अरे थैंक्स टू यू दी, थैंक्स टू यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैडम। सर और एक हैंड रेज है, इनका नाम। हाँ सर। हाय सुधा। डबल हेमा हेमा हेमा। हाँ बेटा, कुलकर्णी सर से जरा बात करना था मुझे। हाँ हेमा जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। सर ये आपने कल बोला ना कि पर सर पत्री सर ने जो कल सेशन इंग्लिश में बोला पूरा टाइम, तो वो हमें इंग्लिश थोड़ी कम समझी, तो उसको आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे, तो एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे थोड़ा एक सेशन में, तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, उसके लिए अलग सेशन लेंगे एक। हाँ कल परसों में उसमें जरूर करेंगे। हाँ सर। हाँ मैम आपका आईडी का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्या लिखा, वो सब लाइट और लाइट लैंग्वेज था, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है, वो भी हमको समझ में नहीं आया। सर आप मैडम बोल रहे सर, आपका जो नाम है ना हेमा जी, आपके जो स्क्रीन पे नाम आया है चाइनीज में, वो बोल रहे बहुत अच्छा लगा। वो हेमा हेमा सर को बहुत पसंद हो गया है ना, फेसबुक में नाम है हेमा हेमा। नहीं नहीं, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या दिख रहा है मेरे को? बहुत अच्छा लिखा है सब। कोई लाइट लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है सर? आपका नाम छोड़ कर बाकी सब। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू चिरंजीवी जी, थैंक यू सब, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। कैन आई क्लोज द मीटिंग सर? Yes, madam. Thank you, Yamuna ji. Thank you all.